जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपको रामबाण स्टैटिक जीके। सभी हिंदी माध्यम में होगा। जो भी पिछले वर्षों मैंने 2015 से 2023 तक के MTCS के 5500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। इसमें क्या होगा, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, ठीक है। जो भी मतलब अभी तक की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको सभी को हम इस सीरीज में कराएंगे। तो ये रामबाण सीरीज है, टॉपिक वाइज होगी, ठीक है। यानी एक टॉपिक एक दिन में होगा आपका, उसके फिर उसके बाद अगले दिन को MCQs होंगे। इस टाइप से आपको मैं संपूर्ण स्टैटिक जीके कवर कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम चलते हैं आज के स्टैटिक जीके पे। टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा रिवर्स, ठीक है, नदियाँ। तो तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ, यानी कि रिवर्स इन इंडिया। जितने भी हमारे रिवर्स से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं अभी तक एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। अलग से पढ़ने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सीरीज आपकी SSC, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SI, ASI, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जो SSC GD वगैरह सभी के मतलब जो ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के लिए, जिसमें GK GS आएगी, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC GD 2013, SSC GD 13 फरवरी 2023 को आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका चिनाब नदी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में खालिस्तान नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन सा क्षेत्र, तो गंगा का क्षेत्र, कौन सा, जो गंगा के आसपास क्षेत्र, उसको क्या जानते थे, क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है, ठीक। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। और मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। तो ये हमारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। ये मिलती है देवप्रयाग में, ठीक। फिर है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली कौन सी नदी है। तो कौन सी है, मांडवी नदी, ठीक। सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहेंगे। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ये है हमारी इंद्रावती की। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये गिरती है गोदावरी नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो ये कौन सी हैं, सोनाई, लोंगई और जिरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो ये है हमारा गोदावरी नदी का। नेक्स्ट है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो किसकी है, कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये हमारे नर्मदा नदी, ठीक है। फिर है, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है। तो ये हमारी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है। तो किसको, झेलम नदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट है, लोहित किसकी सहायक नदी है। यानी लोहित किसकी सहायक नदी है। तो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है, दामोदर, ब्रह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है। तो ये हमारा हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी, दामोदर
कांसावती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक है ये? आप देख सकते हैं किसकी हैं? हुगली नदी की। किसकी? हुगली नदी की। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो ये निकलती है नेपाल से। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ सीबीटी 2 में 2022 में। तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक। नेक्स्ट है, बुरही दिहंग यानी बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी है? सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो यह है झेलम नदी। नेक्स्ट है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी लूनी नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। नेक्स्ट है, सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अलकनंदा, सतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो ये निकलती है हमारी खरक ग्लेशियर से। नेक्स्ट है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये है श्रीलंका की। ठीक, कहाँ की है? श्रीलंका की। नेक्स्ट है, मंदाकिनी और अलकनंदा किस नदी स्थान पर मिलती हैं? ठीक है, यानी किस स्थान पर मिलती है? तो ये है रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा। नेक्स्ट है, सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू किसकी है? शारदा की है, अयोध्या में बहती है। ठीक है, अयोध्या किसके किनारे है? सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है? बंगला के नाम, जमुना के नाम से। ठीक है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो गोदावरी महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो किससे करती है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो यह है दिहांग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दिहांग। नेक्स्ट, अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक। नेक्स्ट है, लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा कावेरी की। ठीक। नेक्स्ट है, वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो ये हो जाएगी हमारी लूनी नदी। ठीक है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यानी कि हो जाती है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? यह है उड़ीसा की। ठीक। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। ठीक, इस टाइप से आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहेंगे, सभी कुछ आपके जो स्टडी जीके है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी से निकलती है। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। सभी क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी आए हुए हैं। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ये सोन नदी किससे? गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए गंगा नदी के तंत्र से संबंधित है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में दिया है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, कितनी बार देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। ठीक है, किसकी है? चंबल की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो भीमा किससे होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से। ठीक, ये भी कई बार आ हुआ है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? ये किसका है? कृष्णा नदी का। नेक्स्ट है, नुब्रा श्योक नुब्रा होमाश्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां। किसकी? सिंधु नदी की। नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो यह है महानदी प्रणाली। ठीक,
नेक्स्ट है कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? ये कौन सी है? कावेरी। ठीक, कौन सी निकलती है? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? यानी यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। और एक नदी और है जो शास्त्रों में लिखी हुई है, क्या? गंगा, यमुना और तीसरी है सरस्वती, जो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये तीन नदियों का संगम है, इसलिए हम इस प्रयागराज को क्या कहते हैं? संगम नगरी भी कहते हैं। ठीक, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां? तो ये किसकी हैं? गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी को एक और कहते हैं कि जो इसमें उल्टी बहती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और कह सकते हैं कि ये एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो किसमें बहती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक, नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है? एसएससी सीएचएल 17, सीजीएल, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी रक्षक, यूकेपीसीएस, सिविल जज 2019। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो कौन सी है? लूनी नदी है। ठीक, नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल राकास झील से है? तो किस नदी का है? यानी राकास झील से है। किससे? राकास झील से। किसका? सतलज का। भारत के सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो यह है सिंधु नदी। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। ठीक, नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये है सोन नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां? तो ये है सिंधु की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? यानी नर्मदा तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, उसके अतिरिक्त दूसरी नदी कौन सी है? सोन नदी भी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र के। रिपीट हो चुका है, पहली बार जवाब। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है। आरआरबी, एनटीपीसी, पटवारी, एमपी पटवारी, आरआरबी ग्रुप डी, शिफ्ट सेकंड, हरियाणा टेट, यूपी टेट। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये देख सकते हैं आप कितनी कितनी बार एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, सारा रिवाइज हो जाएगा। किसे बिहार का दुख, बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। ठीक, कौन सी नदी है? कोसी नदी। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है गोदावरी। ये देखो कितनी बार आया हुआ है, मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? तो ब्यास नदी किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, एनडीए 2021 की परीक्षा में हुआ है, ऐसे इंपोर्टेंट है। ये देखो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीसीएससी ग्रेड सेकंड 2017, आरआरबी ग्रुप डी और जी एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सारे एग्जाम में लगभग आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए आपको। कोसी नदी। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र। ठीक, पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में। ठीक, किसमें? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी सोन नदी का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसमें? अमरकंटक की
पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी। ठीक, नेक्स्ट है कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं? तो किसकी नदी, किसकी है ये? कावेरी की। किसकी? कावेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है राजस्थान से। नेक्स्ट है शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिलती हैं? तो कौन कौन सी हैं? ब्यास, रावी और सतलज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? यानी तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो किसकी है? कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तुरुतनी से होकर बहती है? तो यह है नंदी नदी। ठीक है, बहुत कम सुना होगा, एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट ही है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो कौन सी है? ताप्ती नदी। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये बनती है देवप्रयाग में। ठीक, नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम ये हो चुका है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ताप्ती, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट है सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। ठीक है, कहाँ? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। नेक्स्ट है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये बहती हैं हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो ये हमारी कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ये बहती हैं उत्तर की तरफ। किधर? उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की है। ठीक, नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी उत्तर पिनाकी के नाम से भी जानी जाती है? तो ये कौन सी है? पेन्नार नदी है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर बीसीएस के एग्जाम 2019 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी को यमुना नदी के नाम से जानते हैं, यानी या फिर कह सकते हैं यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। किस शहर से होकर त्रावती नदी बहती है? तो ये कौन सा? मंगलुरु। एसएससी सीपीयू 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानेश्वर झील। ठीक है, मानसरोवर झील। नेक्स्ट भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो कौन सी? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो किस नदी का है? यह है ब्रह्मपुत्र का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारतीय कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो ये कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट है लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट है असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो कौन से क्षेत्र से? ये है धुबरी। ठीक, कैसे? धुबरी। नेक्स्ट है मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? तो वह किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो काबिनी नदी कावेरी की सहायक नदी। कहाँ से काबिनी, कहाँ से
कावेरी। ठीक, नेक्स्ट है किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो किसको? यही अपनी फेमस गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो देखते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो यह है अम्बाला। नेक्स्ट है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। और दूसरी कौन सी है? ताप्ती। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जैसा कि पहले भी देख चुके हैं हम, गंगा नदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी? कलपोंग। कौन सी? कल्पपोंग नदी। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी। ठीक, प्रायद्वीपीय की बात आती है तो हमेशा गोदावरी नदी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? ठीक, कौन सी निकलती है? जैसे सभी को पता है, कौन सी? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? जिम कॉर्बेट। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो कौन सी है? लूनी। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो किससे मिलती है? प्रयागराज पर। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो मैंने बताया था पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो कहाँ? देवप्रयाग में। ठीक, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका? सोन नदी का। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कौन सा है? ओंकारेश्वर। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 1300 किलोमीटर। तो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सभी से रिक्वेस्ट है। तो कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कौन सी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। नेक्स्ट है, किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव होता है? तो कौन सी है? लूनी नदी है, जिसके क्या है? ऊपरी भाग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़। कहाँ है महानदी का उद्गम स्थल? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी? नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच आते हैं जल समझौते, जल सिंधु जल समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये फरक्का जल सहभाजन किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और सबसे लंबी नदी की बात आए तो कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा। तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है हमीरपुर में। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी कौन सी है? तो भारत की प्रथम नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, गंगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या आता है? दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। ठीक, किसमें? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को आया हुआ है। किस नदी को वांगड़ व कांडाल की नदी भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? माही नदी, जो राजस्थान कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? ठीक है, स्पीति नदी का उद्गम कहाँ था? पढ़ा भी नहीं होगा आपने, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पीसीएस परीक्षा में। कुंजम दर्रा। कहाँ से है स्पीति नदी का उद्गम स्थान? कुंजम दर्रा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है जमुना के नाम से। नेक्स्ट है, बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है? ब्यास की। ठीक है, बाण गंगा किसकी है? ब्यास की। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस कैसे लगे? सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और एक से अधिक बार पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो वीडियो को, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैसा लगा कंटेंट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यही था। तो चलिए आज के लिए इतने, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर हम इसी के क्या करेंगे, जो एमसीक्यूज हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी के लिए।